तो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन व प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक को हमने कवर किया दोस्तों। इसके अंदर एक एक प्रश्न क्या है लाए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का एक नंबर प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? दोस्तों हड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक था ये कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके मोतीलाल तेजावत है, रामनारायण चौधरी है, अबिन हरी है और क्या है न्यूनीराम शर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूनीराम शर्मा है। हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? वो है न्यूनीराम शर्मा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। दोस्तों राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था ये कौन सा था? ऑप्शन आपके जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर प्रजामंडल था। दोस्तों ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा था राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल? तो जयपुर प्रजामंडल। आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आजाद मोर्चों का गठन कहाँ हुआ था? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु जो आजाद मोर्चा है, ये आजाद मोर्चा इसका गठन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन आपके उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में हुआ था। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? दोस्तों 1938 में जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो ऑप्शन आपके भंवरलाल सराफ है, बलवंत सिंह मेहता है, जमनालाल बजाज है, जे डी विड़ला है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, जमनालाल बजाज है। दोस्तों 1938 में जयपुर प्रजामंडल के दो अध्यक्ष हैं, ये कौन है? ये है जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक है उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों 31 दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946, ये आप क्वेश्चन देखनी है कौन से? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स और क्या है कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता की थी ये किसने की थी? ऑप्शन आपके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, माणकेलाल वर्मा। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के आपका सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये 1944 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपके रामनारायण चौधरी द्वारा, प्रताप सिंह बारठ द्वारा, भोगीलाल पांडे द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, भोगीलाल पांडे द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है? कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। दोस्तों जो कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे ये कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखो मीठालाल व्यास है, मग्गाराम वेद है, शिव शंकर गोपा है और क्या नैनूराम शर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा, नैनूराम शर्मा क्या है दोस्तों? कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। दोस्तों सिरोही राज्य प्रजामंडल का जो संस्थापक था ये कौन था? तो ऑप्शन आपके कन्हैयालाल मित्तल है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, गोकुल भाई भट्ट है, मीठालाल व्यास है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर गोकुल भाई भट्ट है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस
अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था जिसमें देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन क्या है अपने अंग के रूप में अपनाया था। तो ऑप्शन आपके अमृतसर है, नागपुर है, हरिपुर है या लखनऊ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिपुरा है। कौन सा है? हरिपुरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई। दोस्तों जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 के अंदर, कब? 1938 के अंदर। ये किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद्र माथुर, खूबचंद्र शारिफ और क्या है सागरमल गोपा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए। त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा क्या दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना है ये 1938 में की गई थी। किसके द्वारा? तो त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना कब? तो 1938 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न देखो कि 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था ये कौन था। ऑप्शन आपके बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बेया और मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर जो बलवंत सिंह मेहता था। दोस्तों कौन था? 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था ये कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता था। आपका अगला प्रश्न क्या है, चुन्नीलाल, 12 नंबर प्रश्न है आपका, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा है। दोस्तों जो चुन्नीलाल है और अमृतलाल पायक इनका जो संबंध जुड़ा रहा है वो कौन से प्रजामंडल, कौन सा वो प्रजामंडल है जिनसे इनका जो संबंध है ये जुड़ा रहा है। तो ऑप्शन है क्या है, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन है, शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन है और डी क्या है, सिरोही प्रजामंडल आंदोलन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। जब प्रताप प्रजामंडल आंदोलन, इस आंदोलन में क्या है दोस्तों चुन्नीलाल और अमृतलाल पाय का क्या है जो प्रजामंडल आंदोलन से संबंध जुड़ रहा है वो ये दोनों हैं, प्रताप प्रजामंडल से संबंध जुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसको जो स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके माणिक्यलाल वर्मा है, भोगीलाल पांड्या है, मोहनलाल सुखाड़िया है, पंडित गौरी शंकर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा दोस्तों क्या है मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है ये की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल है इसके दो प्रथम अध्यक्ष रहे थे, प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे। ऑप्शन आपके लक्ष्मीदास स्वामी है, भिक्षालाल बोरा है, मग्गाराम वेद है, मुक्ता प्रसाद है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर जो मग्गाराम वेद है। बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर मग्गाराम वेद। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई थी। मतलब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना ये कब और किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके देखो 20 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा, 24 अप्रैल 1940 माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा और 20 अप्रैल 1938 जमुनालाल बजाज द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। 24 अप्रैल 1938 को द्वारा क्या है मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और किसके द्वारा। तो बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी दोस्तों। 24 अप्रैल 1938 ये सन भी आपको ध्यान रखना है और बलवंत सिंह मेहता इसके बारे में आपको भी ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कथन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन से ज़्यादा संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। कारण क्या है दोस्तों कि 1938 में कांग्रेस ने राज्य में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। तो ऑप्शन क्या आपके ए गलत है और बी सही है। बी क्या है? ए सही है, बी गलत है। सी क्या है दोस्तों? ए और बी दोनों सही है और बी और ए की ठीक व्याख्या करता है। डी क्या दोस्तों? ए और बी दोनों सही है और बी और क्या
एक ही ठीक व्याख्या क्या नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। ए और बी क्या दोनों सही है, मतलब ए कथन सही है और कारण भी सही है, परंतु दोस्तों ओ बी है ये एक ही क्या है दोस्तों सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। यहाँ पे देखो दोस्तों प्रजामंडल है और यहाँ पे संस्थापक है, मतलब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मिठ्ठूलाल व्यास। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, लादाराम व्यास। ये क्या है दोस्तों गलत है। ठीक है दोस्तों, सोरोई की गोकुल भाई भट्ट ने, करौली की त्रिलोकचंद्र माथुर ने। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर मतलब सम्मिलित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलवर की दोस्तों ये प्रजामंडल की स्थापना लादाराम व्यास ने नहीं की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन है। दोस्तों डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे, तो ऑप्शन आपके मिठ्ठालाल व्यास है, लादाराम व्यास है, भोगीलाल पांड्या है, त्रिलोकचंद्र माथुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था। दोस्तों ये जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसका जो गठन किया गया था ये कब किया गया था, तो ऑप्शन आपके 1934 है, 1935 है, 1938 है, 1942 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगर प्रश्न क्या है, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन आपके माणकेलाल वर्मा है, लादाराम व्यास है, गोकुल भाई भट्ट है और त्रिलोकचंद्र माथुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, माणकेलाल वर्मा द्वारा के दोस्तों मेवाड़ का वर्तमान शासक ये पुस्तक लिखी गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमने राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन व प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान ने सभी भर्ती परीक्षा के लिए चाहे वो 4th ग्रेड हो, BSTC हो, CET हो, रेटमेंट्स हो, 2nd ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी भर्ती दोस्तों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों लास्ट के अंदर क्लास को जरूर लाइक करें, बिल्कुल छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे कि वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।